जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल उपार जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो ये गाना लिया है लव कपल है। ऑब्वियसली गाना ऐसा ही है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा किसी के लिए हमारा दिल धड़कता है, हर पल हम उसी के बारे में सोचते हैं। और वो इंसान जब हमारी लाइफ में परमानेंटली आने वाला होता है तो यही फीलिंग आएगी ना कि जमाने की सारी खुशी मिल गई है, हमें तो मिले जिंदगी मिल गई है। बिल्कुल, जो प्यार करता है ना उसे पता होगा, जिसने किसी से दिलो जान से प्यार किया हो, इतना कि बस उसके लिए ही उसकी सांसें है ना चलती हों, उसी के लिए उसके दिल की धड़कनें धक धक करती हों, और हर पल आंखें उसी को देखना चाहती हों, उसकी एक झलक पाने के लिए वो कुछ भी कर जाए। ऐसे इंसान को अगर वो अपना मनपसंद साथी मिल जाए तो क्या स्थिति होगी, यही होगी, यही कंडीशन होगी। वो इंसान तो यही कहेगा कि आज मुझे सारे ज़माने की खुशी मिल गई है। बिल्कुल, ऐसे टाइम पास करने वाले होते हैं, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तो लिए शादी होना ना होना आम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो नाम मात्र की शादी करनी है। बट जिसकी लव मैरिज होने वाली है और उससे शादी होने वाली है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके लिए तो ये सोच लो पूरी दुनिया ही वो थी। और वो खुशी तो यही होगी ना कि उसकी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ उसकी झोली में आ गई हो। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? जिसके साथ हो रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना रियली, उसके लिए तो वो टाइम जैसे-जैसे उसका करीब आता जाता है ना, वो और लंबा होता जाता है। क्योंकि जब खुशी आने वाली होती है ना, कहते हैं दुःख आता है ना, तब भी हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है। और जब खुशी आने वाली होती है, तब तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती। कभी देखना कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली हो और सुबह आने वाली हो, तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। खुशी के मारे बस आप ये सोचते रहेंगे, वो चीज़ या वो इंसान आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे बात करेंगे, उसको ऐसे कहेंगे, वो कहेंगे। इतना एक्साइटमेंट होता है कि सोच ही नहीं सकते। ये चीज़, ये अनुभव, वही मतलब फीलिंग्स वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है जिसकी लव मैरिज हुई हो। और लव मैरिज उससे जिसको मतलब मिलना भी पॉसिबल ना हो, जिसकी जाति, धर्म सब कुछ अलग हो और उम्र भी नहीं हो, तो उस इंसान से जब शादी होती है ना, तो रियली वो मतलब पल उस ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है, सबसे मतलब खुश, मतलब इतना खुशनुमा पल होता है कि उस पल को इंसान वहीं रोक देना चाहता है कि ये रुक जाए यहीं पे, ये जाए ही ना। क्योंकि जब खुशियाँ होती हैं ना तो वक़्त बहुत मतलब पंख लगा के उड़ जाता है, और दुःख होता है ना तो बहुत धीरे-धीरे कटता है। कभी आप देखना कि कोई गम आपकी ज़िंदगी में आया है तो ऐसा लगता है पता नहीं इतनी लंबी रातें हो रही हैं, इतने बड़े-बड़े दिन आ रहे हैं, आपका मन ही नहीं लगता। और वहीं अगर खुशियाँ हैं ना आपके जीवन में, तो पता नहीं कब दिन, महीने, साल बीत जाए पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखिए, कपल्स होते हैं ना, उनमें किसी कपल्स में बहुत लड़ाइयाँ होती है, किट-किट होती है, तो फिर उनको तो फिर यही लगेगा कि क्या ज़िंदगी है, ये ऐसी ज़िंदगी से तो हमारी शादी नहीं होती तो अच्छा है। उनके लिए वो बोझ हो जाती है। बट जो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग वाला लव करते हैं, ये है कि उनको मतलब ये होता है कि उनके अलावा वो किसी को देखना ही नहीं चाहते। बस उनकी दुनिया वही है, उनकी आँखें सुबह-शाम बस उन्हें ही देखना चाहती हैं, उन्हें ही ढूँढती हैं। वो खुश तो वो खुश, वो दुखी तो वो दुखी। अगर उनकी आँखों में आँसू तो उनकी आँखों में आँसू। ऐसा वाला प्यार होता है ना, जहाँ जहाँ पर अगर वो ऐसे इंसान उसकी लाइफ में हमेशा के लिए आने वाला होता है ना, तो यही रहती है। उसके लिए तो वो पूरी दुनिया की खुशी लेकर आता है। और दोनों तरफ से होता है ना, फिर तो कहना ही क्या। एक तरफ होता है वहाँ भी पागलपन होता है, बट दोनों का होना इक्वल प्यार हो, दोनों का, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। ये सोचे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, पता है ऐसे कपल को कुछ नहीं चाहिए होता है। उनसे कहो ना कि नहीं तुम इतने करोड़ों रुपए ले लो बट अलग हो जाओ, अगर सच्चा कपल होगा प्यार करने वाला तो वो मना कर देगा कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। और रियली पैसे से कुछ नहीं होता। तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक है, तुमने ले लिया पैसा, और वो पैसा किसी ऐसे काम में आ गया कि बर्बाद हो गया, तुम्हारा पैसा भी गया और प्यार भी गया। और अगर प्यार तुम्हारे साथ है ना, तो तुम हर कंडीशन में अपनी मतलब ना लाइफ को बहुत खुशनुमा बना सकते हो। कभी देखना जो प्यार करते हैं ना, उनको चाहे सूखी रोटी मिल रही होगी ना, तो भी उनके चेहरे पे रौनक होती है। बहुत
खुश होते हैं वो, क्योंकि कहते तो ये प्यार से पेट नहीं भरता, माना प्यार से पेट नहीं भरता, बट ये तो है ना कि प्यार से ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है। पेट तो ख़ैर कमाने से ही भरता है, खाने से ही भरता है, बट ये फ़र्क है लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में कि जहाँ पर पसंद की शादी होती है ना, वहाँ पर चाहे सूखी रोटी होगी ना, उसे भी मिल बाँट के खा लेंगे, और अगर जहाँ बेमेल शादी है, वहाँ पे कितना भी अच्छा दे दो, बट मन खुश नहीं है, तो वो रोटी भी कोई काम की नहीं है। चाहे कितने भी मतलब मिष्ठान, मिठाई रख दो, उससे उसका पेट भरेगा ही नहीं। वो क्या होगा, लाइफ़ चलेगी, मतलब खाना पूर्ति हो गया, ठीक है, जीने के लिए खा लेंगे, बट ज़िंदगी खुश नहीं है। ज़िंदगी से ही खुश नहीं है, तो इंसान की लाइफ़ फिर बोरिंग सी हो जाएगी ना। कि बोरियत इतनी हो जाती है, जहाँ पर हम किसी को पसंद नहीं करते, उसके साथ पूरी लाइफ कैसे बिता सकते हैं? हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात अलग है, धीरे-धीरे रहते उससे प्यार हो जाए, तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसे नहीं, जहाँ पर हमारी शादी अपनी मर्ज़ी से हो रही है, पसंद से, वहाँ तो सब कुछ हम पहले से ही जानते हैं कि वो इंसान कब रूठ सकता है, कब उसे हँसी आती है, क्या उसे पसंद है, क्या खाता है वो, कैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, क्या चीज़ उसे पसंद है, क्या गिफ्ट उसे पसंद है। ये दोनों एक-दूसरे के बारे में जानते, तो उन्हें टाइम ही नहीं लगता अपने वक़्त का, मतलब वो सब कुछ जानते हैं। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, तो उसके कहने से पहले सामने वाला उसे ला देगा। ऐसे ही अगर हस्बैंड है, वाइफ़ को पता है क्योंकि लव मैरिज है, किसे क्या पसंद है, वो बोलेगा नहीं, उससे पहले ही वो रेडी कर देगी, क्योंकि एक-दूसरे की आदतें जानते हैं। और जहाँ ये जानते तो वक़्त बर्बाद कहाँ होगा। सब कुछ तो पहले ही उन्हें पता है। बस फिर तो ये है कि अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करो, खुश रहो और लाइफ़ को खुशनुमा बनाओ। तो ऐसा ही होता है, जहाँ पर पसंद से प्यार करते हैं ना, और उसी इंसान से शादी करते हैं जिसे हम अपनी ज़िंदगी मानते हैं, दुनिया मानते हैं, तो वो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है। हालाँकि कहते हैं लव मैरिज ठीक नहीं होती, बट नहीं, जहाँ पर दोनों तरफ से प्यार है ना, और बहुत हार्ट टचिंग वाला प्यार है, वहाँ पर ठीक होती है, और ऊपर से घर वालों की पसंद से, मतलब लव मैरिज भी हो रही है और घर वालों का आशीर्वाद भी है, फिर तो कहने ही क्या। वो कपल तो ये समझ लो कि इस दुनिया के सबसे लकी कपल होंगे, अगर ऐसा होता है तो। अगर मैंने कभी किया तो मैं पक्का ऐसे ही करूँगी, लव मैरिज भी करूँगी, बट मम्मी पापा की पसंद से करूँगी, और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल होगा। और ये पता नहीं अभी कब होगी, किससे होगी, ये कुछ नहीं कह सकती, जब भी होगी तो आपको पता चल जाएगा, ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है क्या? कमेंट करके शेयर करिए अपनी मतलब लव स्टोरी को, या फिर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, तो भी बताइए। मैं ब्लॉग में उसको भी डालूँगी। कई लोग बताते हैं कि हमारी शादी ऐसे हुई, वैसे हुई, तो कमेंट्स में बताते हैं। आप लोग भी बताया करिए, अच्छा लगता है कि लोग बाग ऐसे भी हैं। आज की दुनिया में भी इतना सच्चा प्यार है और इतने सच्चे लोग हैं। तो ध्यान रखिए अपना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी इस पे, ज़्यादा कुछ बोलने को है ही नहीं, सब जानते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उससे शादी होती है, तो लाइफ खुशी होती है, हमेशा खुशनुमा रहती है। तो ध्यान रखिए अपना, और ब्लॉग कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मेरे पूरे ब्लॉग देखिए। पुराने भी देखिए, नए भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए प्लीज़। देखो आपको लाइव देखना है ना मुझे जल्दी, तो लाइव में तभी आऊँगी जब मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, कुछ अर्निंग होगी और मेरा मोबाइल आएगा। तो देखिए आपके ऊपर है, अगर आप जितनी जल्दी मुझे देखना चाहते हैं लाइव, उतनी जल्दी मुझे सपोर्ट करिए। तब तक ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।